तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज एन एसवीएम हैज़ वेट वेक्टर ये एंड बायस इक्वल टू -1। तो पहले इसका फोटो बना लेते हैं। फोटो कैसा दिखेगा, हम सिर्फ दो सपोर्ट वेक्टर्स के बीच में ही रहेंगे क्योंकि उसके ऊपर ही मैटर करता है। ये मान लेते हैं माइनस है और ये मान लेते हैं प्लस है, ठीक है। और ये हमारा हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन है, ठीक है। और ये हमें बोल दिया गया है जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स है, एक है WTX प्लस बी डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 और एक है W ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल्स टू -1। तो इसके ऊपर हम जो लाइन खींचेंगे, इस लाइन का इक्वेशन है W ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 और इस नेगेटिव सपोर्ट वेक्टर के ऊपर जो हम हाइपर प्लेन खींचेंगे, जिसे हम नेगेटिव हाइपर प्लेन कहेंगे, इसका इक्वेशन हो जाएगा W ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है। तब मुझे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, तो इन दो प्लेन्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये निकालना है। और इस सपोर्ट वेक्टर का क्या इक्वेशन है, इस सपोर्ट वेक्टर का क्या इक्वेशन है, देखो वेट वेक्टर हमें 3 बता दिए गए हैं। इसका मतलब है क्या, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 इक्वल्स टू प्लस बी इक्वल्स टू 0, यही होना चाहिए। अब W1 की जगह पे हम 1 बैठाएंगे यानी x1 हो जाएगा, W2 की जगह पे 2 बिठाएंगे यानी 2x2 हो जाएगा, W3 की जगह पे 3 बिठाएंगे यानी 3x3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा SVM का इक्वेशन। अब मुझे बस इन दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 2/mod W। mod W क्या है, लेंथ। तो mod 2 इंटू सी अपॉन mod W, सी का वैल्यू 1 है और mod W लेंथ है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू सी का वैल्यू 1 है और mod W यानी क्या, 3 वेक्टर्स हैं यानी W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर प्लस W3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9, ठीक है। W1 W2 W3, तो ये हो जाएगा 2/√13 सॉरी 14। तो ये गलती आप ना करें। तो मुझे क्या समझ में आ गया, इन दो प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, 2/√14। 2/√14 समझ में आया, ठीक है, इजी, ओके।